धुप ते नहीं लगी मेरे पुत्रा, वाह, ओ मेरे पावे समलूस गए। वाह 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 वाह। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी वकालत के साथ साथ जितने भी जिलों में लावारिस कैदी हैं मैं उनकी मदद करता हूँ, मैं उनके लिए खाने लेकर जाता हूँ। मैं तो कहना भाजी तुसी भी अंदर आओ, दिल लगा रहेगा, माइए टप्पे सुनाई जाना। एवें रुसिया एवं तेरी ढोला तेरे पीछे पीछे आने हैं। अगर कोई 3 साल नखरे उठवाने के बाद बेवफाई कर जाए तो उस पे केस करना हो तो कैसे किया जाए? उसकी सारी तस्वीरें उसके लेटर जला दें। सर, मिस्टर पतलू की मुबैना बीवी का जो केस था वो आपके पास आया, सामने आकर बात करने वाला आपका मुखालिफ होता है। कभी भी पीठ के पीछे भोंकने वालों को आपने जवाब ही नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जब सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं, इनसे बेहतर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। माहिर कानून हैं, लोगों को कानून के बारे में बताते हैं, उनके हकूक़ के बारे में बताते हैं, और जो वकला के बारे में हम आए दिन कुछ ना कुछ सुन रहे होते थे। मिसकंसेप्शंस थी लोगों के माइंड में कि पता नहीं एडवोकेट क्या होते हैं, वकला क्या होते हैं, कौन सी ऐसी बला का नाम है। उन्होंने सारे मिसकंसेप्शंस को क्लियर किया है। बहुत ही पॉजिटिव इमेज उनका है सोशल मीडिया पर, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है इनकी वीडियोस देखकर, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। फिर अगर हम बात करें तो इन बहुत सारे अच्छे काम तो करते ही रहते हैं। रमज़ान में 100 कैदियों को आज़ाद कराते हैं, जेलों में खाना भिजवाते हैं, कंबल, कपड़े, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी फ़ी नहीं पे कर सकते, उनके लिए मुफ्त में भी इनकी खिदमात जो है वो हाजिर हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं पंजाबी फोक सिंगर हैं। बोलियों का जब हम जिक्र करते हैं तो उसको एक नया अंग दिया है इन्होंने, एक नया अंदाज दिया है। प्लीज वेलकम एडवोकेट फ़हीम खोखर और नज़र अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम को कैसे मैनेज करते हैं जिंदगी में? जरा पहले तो रूटीन बताएं, क्या रूटीन होती है? और फिर सोशल मीडिया पे भी इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जिन लोगों को नहीं पता था आपने बहुत सारे लोगों में अब तो अवेयरनेस दे दी, और वकला का इतना पॉजिटिव इमेज हमारे सामने आया है। तो ये कैसे टाइम मैनेज करते हैं? वकील की रूटीन यही होती है कि वकील सुबह 6 बजे उठ जाता है और उसके बाद रात 12 बजे तक जागता रहता है, और उसके बाद 12 बजे सोकर फिर सुबह 6 बजे उठ जाता है। और ये जो आपने एक बात पूछी है उससे मुझे सूफ़ी बरकत साहब की एक बात याद आई है कि सूफ़ी बरकत साहब फरमाते थे कि अगर पैदा होना, जवान होना, बीवी बच्चे पैदा करना और बूढ़े होकर मर जाना ज़िंदगी है, तो ऐसी ज़िंदगी से ज़िंदगी ना ही होना बेहतर है। ज़िंदगी वो है कि आप किसी के काम आएँ, किसी का एहसास करें, किसी की मदद करें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी वकालत के साथ साथ जितने भी जिलों में लावारिस कैदी हैं मैं उनकी मदद करता हूँ, मैं उनके लिए खाने लेकर जाता हूँ, मैं उन्हें स्पेशल डिशेस बनवाता हूँ उनके लिए, कभी पिज़्ज़ा बनवा लेता हूँ, कभी बर्गर लेके जाता हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो बेचारे वो पानी वाले आलू और पानी वाली दाल खा कर थक जाते हैं। तो इंसान से गलती तो हो जाती है, लेकिन उसकी गलती की उसको ये सज़ा नहीं देनी चाहिए कि आप उसको भूखा रखें या उसको खाने के लिए वो दें जो मैं और आप कभी भी नहीं खा सकते। तो इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि चलें किसी की मदद हो जाए, किसी के लिए एहसास कर लें तो उसके ज़्यादा बेहतर। जितने बेहतरीन खाने आप जेलों में भिजवा रहे हैं ना, किसी का दिल नहीं करेगा कि वो जेल से बाहर आए। और अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो वो कंबल वगैरह आपने भिजवा दिए? जी इंशाल्लाह ताला कंबल भी भेजेंगे, तकिए भी भेजेंगे, गद्दे भी भेजेंगे। बात पता क्या होती है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि आप किसी दूसरे के काम आए। अपने काम तो इंसान आता ही रहता है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में से सिर्फ 20% किसी दूसरे के काम आ जाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा, जितने हमारे जेलों में कैदी हैं, एक फ़हीम खोखर से काम नहीं चलने वाला। मुझे लगता है हर शहर में आप जैसे 6-7 लोग होंगे तो हमारा सिस्टम बेहतर होगा, बेहतरी आएगी। बड़े सारे वकला हज़रात मुझसे दूसरे शहरों से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि वकील साहब हमें आपको देखकर दिल करता है कि हम भी लावारिस कैदियों के लिए काम करें। तो बड़े सारे शहरों में, कसूर में, सियालकोट में, साहिवाल में, ऐसे शहरों में वकला हज़रात जो हैं वो मुझसे राब्ते में रहते हैं और वो लावारिस कैदियों के लिए अब से काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है कि चलें अगर मेरी तरफ से या मेरे पैगाम से वकला हज़रात किसी अच्छे काम में पड़ गए हैं तो मेरी इसमें तो ये कामयाबी ही है ना, कामयाबी है। बिल्कुल। नज़र अब्बास साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। बोलियों को एक नया अंग दिया है आपने। हम सुनते थे पिंडों में, डेरों में,
अब आप उसको यूनिवर्सिटियों तक ले आए हैं। ये जो ट्रांजिशन है कि आप पिंड से उसको लेके यूनिवर्सिटी तक आ गए हैं, है ना, कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पंजाबी माँ बोली को अपना, उस बोली का प्रचार कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी तक तो नहीं, अब तो पूरी दुनिया में बच्चे को पता है बोली होती क्या है। अच्छा, जिस स्पीड से आप आगे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से, अब तो मुझे क्यों लग रहा है कि एक दिन आप व्हाइट हाउस में परफॉर्म कर रहे होंगे। इंशाल्लाह। तो इंटरनेशनली अभी तक परफॉर्म किया है? जी, कनाडा से लेटर आया हुआ है, जाना है पढ़ने कनाडा में। पढ़ने? जी। कौन, बोलियां पढ़ने? जी, बोलियां अच्छा, मुझे लगा वैसे डिग्री हासिल करने जा रहे हैं कनाडा। ये डिग्री से भी बड़ी चीज है। हाँ, ये तो है, ये तो है, इसमें कोई एक मरी चीज को दोबारा जिंदा करना कोई छोटा काम नहीं है। Revive। ये पंजाबी की बोली सिर्फ खत्म हो गई थी, खत्म हो गई मैं थी। लेके निकला हूँ तो इसको। आपकी तालीम क्या है? तालीम मेरी FA है। FA? मैं, मेरी फैमिली टोटल मेडिकल से रिलेटेड है, सारे डॉक्टर्स हैं? टोटल। और मैं बोलियों का डॉक्टर बन गया। नहीं तो काराला ने क्या, तू बेटा तू कंपाउंडर ही बन जा। उनको पता है ये हमसे भी बड़ा बन गया है। क्योंकि अगर घर में डॉक्टर्स हो ना तो बड़ा प्रेशर होता है। जी। फहीम साहब, जी क्या थोड़ा सा हम आपकी लाइफ में डेल्व करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हम आपको देखते ही रहते हैं, हम सुनते ही रहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट होता है। बचपन से क्या शौक था कि मैंने बनना है एडवोकेट? मुझे बचपन में पुलिस में जाने का शौक था। 2-3 बार मैंने एग्जाम्स दिए लेकिन मैं नाकाम हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं वकील बनूंगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का इस वक्त वही वाहिद वकील हूँ जिसको 8.5 मिलियन लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों को घर बैठे कानून सिखाया है, मैंने लोगों को घर बैठे वकील बना दिया है, मैंने लोगों को जो रस्म व रवाज के मुतालिक जो होते हैं कवानीन, वो मैंने घर बैठे बता दिए हैं कि अगर पुलिस आपको नाके पर रोकती है तो आपकी हिफाजती तदाबीर क्या होंगी, अगर आपकी बहन बेटी के सामान जहेज़ का मसला है तो आपकी हिफाजती तदाबीर क्या होंगी, अगर आपकी कोई जगह पर कब्जा करने आ रहा है तो आपकी हिफाजती तदाबीर क्या होंगी। तो मैंने ऐसे लोगों को घर बैठे ही समझ लें सोशल मीडिया पर एक किताब दे दी है जिससे अब लोग बआसानी से अपनी वकालत सीख लेते हैं और अपनी जो हिफाजत है या अपने जान माल की हिफाजत है या अपनी बहन बेटी की हिफाजत है वो बआसानी से कर लेते हैं। बआसानी कर लेते हैं। नजर अब्बास साहब, इतना हम जिक्र कर रहे हैं बोलियों का, आप प्लीज कुछ सुनाइए ना। माँ की हवाले से बोली सुना रहा हूँ। बीक साबर गदा साहब हैं हाफिजाबाद से, उनकी लिखी बोली है। जी। नित विच नाए उन दियां चादरां, हाँ नित विच नाए उन दियां चादरां, ओए मां वाली निग लब दे। कुछ और भी सुनाइए माँ के हवाले से ही एक बोली और है। जी प्लीज। अफजल अब्बास साहब नार्वे से हैं, उनकी बोली है। ओके। माँ के हवाले से ही है। भावें बोल जा मैनू पुत्रा, हाँ भावें बोल जा मैनू पुत्रा, वाह वाह। मैं कदे तेनू याद आवांगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। माँ से कैसा रिश्ता है आपका? माँ की दुआओं से इधर बैठा हूँ। माँ की दुआ से 36 उम्रे किए, अकबरी हज किया। वाह जबरदस्त, माशाल्लाह। तो माँ की खिदमत की या करते? उसका सिला नजर नहीं आ रहा आपको? पूरी दुनिया में नाम ऐसे थोड़ी हो जाता है ना। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल। जरूर पीछे किसी की दुआ का असर होता है। माँ की या बाप की भी? माँ की। माँ की। माँ की। बाप की खिदमत बाप नहीं मेरे दरवेश थे, 2012 में चले गए। बहुत बड़े राइटर थे। 5 फिल्में लिखी उन्होंने। एक बाप के हवाले से बोली सुना रहा हूँ। जी प्लीज। राय मोहम्मद खान नासिर साहब की बोली है। मेरे बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनको सेहत व सलामती दे। आमीन। वाह वाह। हाँ तेनू थोप ते नहीं लगी मेरे पुत्रा, तेनू थोप ते नहीं लगी मेरे पुत्रा, वाह। ओ मेरे पावे सवेलूस गए। वाह 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 वाह। फहीम खोखर साहब, जी जी। सोशल मीडिया पे कुछ लोग बहुत अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट बनाते हैं, किसी की मदद हो जाती है, जिस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। मैं समझती हूँ कि एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब की भी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, आपका कंटेंट भी बड़ा अच्छा होता है। आप दोनों की दोस्ती है? अदालत में मुलाकात हो जाती है,
किसी जगह पे आमना सामना मुखालफत में भी हो जाता है जब साहिल के साथ जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो मेरे ओपोनेंट वकील होंगे हाँ जी। तो फिर साहिल के सामने अगर आप अपने मुखालिफ वकील से सलाम लेना तो फिर साहिल ये समझता है कि जनाब हमारा वकील बिक गया है। बिक गया सबसे है। पहले इल्जाम ये लगता है। तो फिर आप आंखें रूटीन चुरा में लेते हैं होता है। उनको देख के, तो अगर फिर वो यही आपके होता है कि हम एक दूसरे को कहा होता है कि यार बाद में मिलेंगे। इसलिए कोशिश अच्छा, बाद में मिलेंगे, बाद में दोस्ती है। बाद में दोस्ती है। कानून की जब हम बात करते हैं कि जी ये सबके लिए बराबर है, अमीर और गरीब का पिस बेचारा गरीब ही रहा है नहीं। जेलों में। ये सबसे बड़ा झूठ है। आपने कभी दीवार पर लिखा हुआ देखा होगा, पुलिस स्टेशन की हर दीवार पर लिखते हैं कि नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है, लेकिन मैं कहता हूँ गारंटी से कि इंसान से नफरत है, जुर्म से तो ये लोग प्यार करते हैं। आप यकीन करें कि एक इज्जतदार बंदा, एक कॉटन के सूट पहन के बंदा, अच्छी गाड़ी में बंदा थाने जाए ना तो ऐसा उसको साथ बिठाकर चाय भी पिलाता है। और एक माड़ा बंदा, कमज़ोर बंदा अगर थाने चला जाए तो सबसे पहले उसको थाने का संगतरी गाली देता है, उसको अंदर नहीं जाने देता, वो थाने के दरवाजे के अंदर नहीं दाखिल हो सकता। और बेचारा अगर गलती से एसएचओ के कमरे तक पहुंच जाए तो एसएचओ सबसे पहले मुहर्रर को आवाज़ देकर गाली देता है, इन्हें अंदर की नहीं आने देता है। उस बेचारे को अगर अंदर आने की इजाज़त नहीं है तो बात सुनाने की इजाज़त उसको कहाँ मिलेगी? आप ये बता देना, जिस बंदे को बात सुनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो बेचारा अपना दुख दर्द तकलीफ किसको सुनाएगा? कोई दुखी लोगों के लिए भी कुछ प्लीज अर्ज करें आप। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत आवाज। मेरे मेल नहीं सी आया जान बुझ के, वाह वाह। हाँ मेरे मेरे मेल नहीं सी आया जान बुझ के, वाह वे हुण मेरी अख मेल जा। वाह वाह। में है बुलबुल साहा मुस्कुराए, चुप रहा भी न जाए, कुछ कहा भी न जाए, कैद में है बुलबुल। खुदा का खौफ करें, खुद को बुलबुल कह रहे हैं। छोटी अख वाला कट्टा ਹੁੰਦਾ है। लो ए तुसी गल करके नवा कट्टा खोल दिता जी। नहीं, ये क्या है, मतलब समझ नहीं आ रही, कौन है आप? मैं इथे अपने टूटियां ठीक करना आया। कैदी है काका 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 नहीं, मैं कैदी हाँ। बेड़ियां पाइयां ने नसा ना मैं। सजा याफ्ता कैदियों को ऐसे ही कपड़े पहनाए जाते हैं। अच्छा। गुंगी बकरी हुंदी है, इधर मेरे वाल वेख, पूरा जोर लाउंदी लेकिन मैं नहीं हुंदा। मैं एक कैदी हाँ, मेरी दास्तान बड़ी अजीब किस्म दी है। बकरा ईद दी चांद रात सी, मैं बकरा लैके बाहर निकलिया, अच्छा। लोगों ने समझिया तू चोरी कीता है। ओए। चोर चोर दी आवाज लग गई उथे। फिर बकरा मोढियां ते चक के ते मैं दौड़ ला दी है। एक जगह ते मैनू साह चढ़ गया, फिर मैं छोटी बोतल पानी दी लैके 5000 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। और फहीम साहब से रिक्वेस्ट करें, वो कैदियों के हकूक के लिए बड़ा कुछ करते ਤੁਹਾਡੀ रहते हैं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, 2 ਸੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। जनाब ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। आलू गोश्त भी पहुंच जाएगा और इसका मुकदमा नंबर मुझे बताएं, चला इसकी जमानत भी करा। हाय अल्लाह, वाह 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 वाह। ऐसे रहम दिल दुनिया ते लबने। जानना चाहती हूँ एग्जैक्टली आपने किया क्या? वो बकरा चोरी कर लिया, चले वो नहीं किया था, चोरी इल्जाम लग हाँ जी, गया। इल्जाम लग गया। उस तो बाद मैं एक मोटरसाइकिल वाले को लिफ्ट ਲਈ। अच्छा, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋਈ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। फिर ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। जो आपके इलाके में चोरियां होती है ना, चोर पकड़ा नहीं जाता, डाकू पकड़ा नहीं जाता, जी। तो फिर वो नामालूम FIR दर्ज कर दी जाती है। फिर उसके बाद इस तरह का कोई बेचारा गरीब जब पकड़ा जाता है ना तो उसको थाने में ले जाकर पहले पूछते हैं पीछे आने वाला गाँव नहीं, वो कहता भाई कोई भी नहीं है। वो सोचते हैं यार जेडे पाकि थाने में नामालूम 35 मुकदमा आते हैं सारे ही इन्हें बाद सही कह रहे हैं। वो बेचारा फिर इस तरह जिल्लो रुसवा होता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਆਹੋ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਆਹੋ ਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੇ। थोड़ा सुनाए हम, ਮੈਂ ਘੜਾ हमारा भी ਵਜਾਵਾਂਗਾ, दिल ਸੁਣਾਓ लगे। ਜ਼ਰਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। सारा लुट के ते ले गई टेंशन। वाह।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀਏ चलो ठीक है, फिर आप मेरी जमानत करवा रहे जी जरूर करवा आप ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ जी ठीक ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੋ। जी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਗਰਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਏ, दर्द है ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਰਾ ਵਿਠਾ ਮੁਠਾ ਕਰੇ। मैं आ रहा हूं। फ़हीम साहब, ख़वातीन के हवाले से पूछना चाह रही हूँ, हरासमेंट से बचने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या ऐसा है जो अपने पास रख सकती हैं, अपने पर्स में, अपने पास कहीं भी? ख़वातीन अपनी आंख में गुस्सा रखें बस। किसी भी मर्द को इतनी बेरहमी से ना देखें, मोहब्बत से ना देखें, एहसास से ना देखें, जिससे उसे महसूस हो कि ये ख़वातीन ये खातून जनाब मेरी तरफ माइल हो रही है। ओके। अगर खातून अपने चेहरे में, अपने लहजे में थोड़ा सा गुस्सा रखेगी ना, तो कभी भी कोई मर्द उस औरत की तरफ दूसरी बार नहीं देखेगा। नहीं देखेगा। ये बड़ा आसान सा तरीका है, और ख़वातीन इस चीज़ को समझती नहीं है। ख़वातीन समझती हैं कि शायद ये मर्द मेरी तरफ देख रहा है या मेरी तरफ माइल हो रहा है, ये मेरे लिए बड़ा रहमदिल होगा। और हमारे अदालतों में आज के दिनों में जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं वो तलाक के केस हैं। ना लड़ाई झगड़ा है, ना कब्जा है, ना लेन देन है। सबसे जो अव्वल क्या केस वजह है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से ख़वातीन दूसरे मर्दों में माइल होना शुरू हो गई हैं। मेरे पास ऐसी कई ख़वातीन आई हैं कि वकील साहब इस मर्द से मैंने शादी कर ली अपने पहले मर्द को छोड़ के, और 8 माह बाद इसने 10 माह बाद मुझे तलाक दे दी। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मज़ा आया, क्या फ़ायदा हासिल हुआ? तो वो कहती है वकील साहब मैं पछताती हूँ। मेरे पास एक केस रिपोर्ट हुआ, आप यकीन करें, इतनी खूबसूरत बापर्दा खातून, उसका किसी मर्द के साथ ताल्लुक हो गया। उसका जो शोहर था उसकी एक फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री ऑनर था, 2-3 बड़ी गाड़ियाँ थी, 4 कनाल का घर था। उस औरत को मैंने मना किया कि आप उस मर्द से तलाक ना लें। उसने कहा जी मुझे शक है इसने बाहर शादी कर ली है। मैंने कहा आप उससे तलाक ना लें, अगर उसने शादी कर ली, आपकी ज़िंदगी के हकूक़ वो पूरे कर रहा है तो आप उससे तलाक ना लें। उसकी बहनों ने उसको बातों में लगाकर उसको तलाक दिलवाई। 10 माह बाद उस औरत को जब मैंने अदालत में देखा तो उसके फटे पुराने कपड़े, हाथ में बटनों वाला फ़ोन और गंदा सा जूता उसने पहना हुआ था। तो मैंने कहा मैडम आपको क्या हुआ? उसने कहा वकील साहब आपका वो आपकी बात याद करती हूँ आज भी, आपने मुझे कहा था इससे तलाक ना लेना। हाय अल्लाह। कभी कभार आप लोग जिंदगी की तमाम आसाइशों को भूल कर ना सोचते हैं कि पता नहीं को मैं बड़ा फैसला करूंगी तो वो मेरे लिए फायदेमंद होगा। ये जरूरी नहीं होता कि अगर आप अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं तो आपके बहन भाई भी आपसे खुश हों। वो कभी कभी आपसे हासद भी हो सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि साड़ी बहन या साड़ा भाई अपने घर में बड़ा खुशहाल है, इसका हम नुकसान कैसे करें। वो खातून अपनी सारी बहनों में उसकी अच्छे घर में शादी हुई थी, उसका बंदा फैक्ट्री ओनर था, गाड़ियां थी, घर था, बंगला था, वो बाकी बहनें गरीब घरों में थी। वो ये सोचती थी कि हम इसकी तलाक कैसे दिलवाएं। फिर उन्होंने उस तरीके से अपनी बहन को तलाक दिलवाई और फिर इस बात पर वो राजी हो गई कि अब ये अपनी औकात में आ गई है। ये घर की ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है ब्रॉटअप होता है। बहनों का तो इतना खूबसूरत रिश्ता होता है, ऐसे होता ही नहीं है नजर अब्बास साहब? बहन भाइयों के रिश्ते पे कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं सुनाता हूँ, एक बोली सुना रहा हूँ। जी। हाँ हिस्सा मेरा भी लिखा ला वीरिया, वाह वाह। हिस्सा मेरा भी लिखा ला वीरिया, एवरे दिन याद रख लई। वाह 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 वाह, क्या बात। फ़हीम खोखर साहब, नज़र अब्बास साहब, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। रीडिंग लिप्स का मतलब ये है कि मैं लिपसिंग करूँगी, कोई भी मशहूर डायलॉग हो सकता है, गाना हो सकता है। आपने हेडफोन्स लगाए होंगे, हेडफोन्स में गाना चल रहा होगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आपकी तवज्जो यहाँ आए ना, लेकिन आपने स्मार्टली देखना है, लिपसिंग को पढ़ने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सर हेडफोन्स आप लगा लें, इसमें गाने चल रहे होंगे, लेकिन तवज्जो आपकी यहाँ होनी चाहिए। आपने गेस करने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? एवें 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 रुसिया, एवें तेरी ढोला तेरे पीछे पीछे आने हैं। नहीं 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 नहीं, एवें रुसिया न कर मेरी जान। एवें एवें रुसना, हाँ हाँ हाँ, एवें रुसिया न कर ना मेरी जान सजना। आए वाह वाह। नेक्स्ट, माजरत के साथ वे तू। जा वे जा झूठिया। नहीं नहीं, वे तू लौंग। वे तू लौंग ते मैं लाची।
शुक्रिया, बेहतरीन। नजर अब्बास साहब, अब आपकी बारी है सर। आप ये हेडफोन्स नजर अब्बास साहब की मेरे से नजर कर ना ही दीजिए करवाएं। जी। मेरे से ना ही करवाए। नहीं नहीं, ये तो यही तो सेगमेंट का हुस्न है। बल्ले बल्ले, समझ आई? बल्ले बल्ले नी टोर पंजाब बन दी। बल्ले बल्ले टोर पंजाबन दी। लो कर लो गल करे, मेरे को ना कराना। ते प्रो ने ढोल माहिया एक वारी हंस के ते बोल माहिया, बोल। डोल माइया एक बारी हंस के ते बोल माइया। ले करा लो गल, हाले कह रहे ने मेरे को नहीं होना, मैं नहीं गैस करना। उड़दा कां ਜਾਂਦਾ, उड़दा कां ਜਾਂਦਾ, वाह वाह। सजन मुका छड़ दे, सज्जन मुका छड़ दे, लग मौत दा ना लग जा। मौत दा ना ਜਾਂਦਾ। वाह वाह वाह, बाजी ले गए आप, बेहतरीन बेहतरीन, तालियां हो जाए। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस में बड़े टैलेंटेड लोग मौजूद हैं और बहुत ही आज एक खास मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। हाजी अलबेला साहब के भाई आज मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम में, ऑडियंस में बैठे हुए हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं तो आपका मुंतज़िर हूँ, बस मैं तो प्रोग्राम का बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है। एक कसाई पेश कर रहा हूँ आपके लिए मैं। जी जी प्लीज। आज देखा है, आज देखा है तुझको देर के बाद, वाह वाह। आज का दिन गुजर न वाह जाए वाह, कहीं, क्या बात है। तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। क्या कहने, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया, कैसे। वाह 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 वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। सर फ़हीम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पाकिस्तान में वकीलों के पास जाते हुए लोग 10 बार अपनी जेब की तरफ देखते हैं, तो क्या आप फ्री केस भी लड़ देते हैं या आप भी पेट्रोल पंप है? मेरी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे पास कोई साहिल ऐसा आ जाए जो गरीब हो, जिसके साथ चलने वाला कोई ना हो, लावारिस हो, हाल अहवाल पूछने वाला कोई ना हो, पुलिस स्टेशन में उसकी बात ना सुनवाई हो, वापदा में वासा में LDA में उसकी सुनवाई ना हो, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए उसके साथ जाकर उसका काम करता हूँ। वाह वाह, बेहतरीन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ना नज़र भाई से है। आपकी बोलियां अच्छी तो बहुत होती हैं लेकिन दुखी भी बड़ी होती हैं, और क्या आपको खुशी की बोलियों से परहेज़ है? कोई खुशी की बोली सुनाएं और बताएं परहेज है क्या? डॉक्टर ने परहेज बताया है खुशी की बोली से। मैं बोली एक आपकी नज़र ही कर रहा हूँ ताकि आपके ज़हन से ना ये कम्प्लेक्स दूर हो जाए कि बोली खुशी की भी होती है। ओ मेरी जान विच जान पै जांदी, ओ मेरी जान विच जान पै जांदी, ओ जिदों मैनू जान आखदा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम फिज़ा जमील है और आज मेरा खोकर साहब से एक सवाल है। जी ज़रूर। अगर कोई 3 साल नखरे उठवाने के बाद बेवफाई कर जाए तो उस पे केस करना हो तो कैसे किया जाएगा? उसकी सारी तस्वीरें उसके लेटर जला दें। कोई ऐसा केस नहीं आप कर सकते कि जनाब इसने मेरे साथ बेवफाई की है। अच्छा, ये आपकी अपने दिल की आवाज़ होती है और कभी कभी दिल की आवाज़ को दुबा लेना ही बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिंगर और शायरा रुखसाना लहर, और मैं अपनी शायरी अपने तरन्नुम से सुनाना चाहती हूँ। जी प्लीज प्लीज।
जहर गमों का पीते लोग, जहर गमों का पीते लोग, मर गए जीते, मर गए जीते जीते लोग, मर गए जीते जीते लोग, जहर गमों का पीते लोग, जहर गमों का पीते लोग। वाह वाह वाह, आपने भी वही गम गम बेटे की 4 साल बर्थडे थी, एकदम से घर की दीवार गिरी, बेटा उसके नीचे आके मर गया। उसके मरने के बाद मेरी जो बड़ी बेटी थी वो ठीक ही नहीं रही, उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। तो मेरी बेटी ठीक 1 साल के बाद जब उसका सालाना ख़त्म था ना, बेटे का सालाना दिन आया, तो मेरी बेटी उन दिनों में मर गई। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, आप इतनी मजबूत खातून हैं, आज आप जिस भी मकाम पर हैं, और इस हर चीज़ में, ये बात शायद आपको सुन के अच्छी ना लगे, लेकिन हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, मसलहत होती है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आगे करें और आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजें। जी जी आमीन। बस मेरी शायरी में थोड़ा आंसर जो इस तरह का। अच्छा, मैं तो लाइटर नोट में पूछ रही थी, बट आई एम रियली सॉरी, अगर मुझे आइडिया होता तो मैं तो इस टॉपिक पे बात ही ना करती। मैं खुद नहीं करती, कोई मुझे महफिल में पहचान नहीं सकता कि इसके पीछे कोई दुख भी कारगर है, कोई इसके पीछे परेशानी भी है। मैं हंसती, लेकिन आप मुस्कुराती भी अच्छी लगती हैं। हाँ, आपका चेहरा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ बहुत अच्छा लगता है। ये बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। सर, मिस्टर पतलू की मुबैना बीवी का जो केस था वो आपके पास आया, जी। उस केस का क्या बना? झूठा इंसान के लिए इतना लंबा तहरीर करना भी ज़रूरी नहीं होता। आपके प्रोग्राम में बैठकर उसने एक शख्स ने बात की थी कि जनाब मैं इतने पैसे दूंगा कि कोई ये साबित ही कर देगा किसी खातून से मैंने बात की थी जी। तो फिर उस खातून ने वो वीडियो देकर मुझसे रब्ता किया था कि वकील साहब ये मेरा निकाह नामा है और ये जनाब उस पर हक महर लिखा गया है और ये उसकी वीडियो है। और मैंने बस कानूनी तरीके के साथ ही उसको अदालत में जाकर जब काम शुरू किया तो फिर बड़े सारे लोग मुखालफिन भी पैदा हो गए। अच्छा। लेकिन ज़िंदगी में बात याद रखिएगा, सामने आकर बात करने वाला आपका मुखालिफ होता है। कभी भी पीठ के पीछे भोंकने वालों को आपने जवाब ही नहीं देना। तो मैंने कभी इस चीज़ का जवाब ही नहीं दिया। एक पंजाबी की कहावत है कि राह पे जाने दे वाह पे जाने, मैं तो उस बात पर अमल करता हूँ। बिल्कुल कि ठीक जो बंदा सामने आवे ना उदो बंदे दा पता लग जाए किड्डा को जोरां च। तो मेरे साथ उस खातून ने रब्ता किया, जब उसने वेरिफिकेशन की, सारा कुछ हकीकत था। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा यार ये बंदे ने तो इतना बड़ा इनाम बताया है। हाँ जी, कि वो और इनाम मैडम के किधर है? प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में बैठ कर उसने बताया। तो फिर मैंने कहा चले इनसे इनाम वसूल करते हैं। लेकिन फिर जनाब अपनी बात से भाग गए थे। नज़र अब्बास साहब, कभी सोचा था कि इस मकाम पर पहुंच जाएंगे, दुनिया आपको जानेगी, हर जगह आप जाएंगे, आपकी बोलियां सुनी जाएंगी? उसकी ज़ात की तकसीम है, खुश हूँ उसकी ज़ात की तकसीम पे, शुक्रगुजार हूँ। ज़बरदस्त। अपनी मकबूल बोलियां सुनाएं, कुछ बोलियां आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो सुनाएं। सबसे पहले एक बोली सुना रहा हूँ अंजम सलीमी साहब की। हाँ मैनू इसरा रब तो डरों दे, मैनू
ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ वाह ਓਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ वाह 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 बेहतरीन। और कमरुज़्ज़मान साहब की एक बोली सुना रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। झट घड़ी जे सबर तू करदा हाँ झट घड़ी जे सबर तू करदा मैं तेरे नाल बोल पैना सी। और आखिर में एक बोली सुना रहा हूँ, जी जरूर। बहुत बड़ा नाम है SM सादिक साहब का। कुछ औरतें घरों में ऐसी हैं जो बूढ़ी हो गई हैं, इस दुनिया के रस्मों रवाज पूरे नहीं कर सकती उनके माँ बाप। तो इस हवाले से उनकी लिखी एक बोली सुना रहा हूँ जी SM सादिक साहब की। हाँ बुढ़ी धी ने सिमारियां चीका तू मन ना मनो वाह वाह माया क्या बात है। वाह ओए मानुआ हाँ बुढ़ी धी ने सिमारियां चीका ए गली च बारात वेख के ਦਾ ਕਿਲਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਲੱਥ ਗਿਆ हेलो भाई साहब, कौन है आप? आपको मेरे हुलिये से क्या लग रहा है? मैं अंग्रेज नहीं लग रहा? अंग्रेज? अगर आप अंग्रेज हैं तो आपके बेड़े गर्क हुए हुए। आप हमारी कदर करें क्योंकि मैं वाहद अंग्रेज हूँ जो बोलियां डालता हूँ। बोलियां डालते हैं आप? ओ यस। अंग्रेज कब से बोलियां पढ़ने लगे भाई? अभी देखो आपके सामने मैंने बोली नहीं है, दोबारा बोल देता हूँ। कोई सावे पत्थर माया। वाह वाह। आप ब्यूटी पार्लर बैठी है घर का रोंडा माया। और मैं पंजाबी गाने भी गा लेना। तेरा मेरा प्यार के ना तू भी नहीं जान जा। हेलो। मैं भी नहीं जानती वो ना जान दिया कलियां रोए सकती तेरा मेरा प्यार। ये क्या चक्कर है? क्या बात है? ये क्या चक्कर क्या है? बात है? क्या बात है? आप हैं अंग्रेज और ये पंजाबी बोलियां। मेरा नाम है डेविड मलंगी। डेविड मलंगी? ओह यस। यू मीन डेविड मलंगी? ओह यो अल्लाह देता नमकीन भी मेरा फ्रेंड है। लूने वाले को उर्दू में नमकीन बोलता है। खुदा का खौफ करे। चिट्टा चोला शिव दोरजी नहीं बुलेंडा डोले दी मर्जी। यहाँ जाने। चिट्टा चोला लाइक नोरी कच्ची निकली डोले दी ओरी। चिट्टा चोला। वाह वाह। चिट्टा चोला। सिराई की 3 और गाने सुनाए। और सुनाइए। हाँ फिर पैसे देंगे ना हम। पैसे कितने देने? टका ताड़ी जेब च नहीं हुंदा ते पैसे। भाई नजर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नजर भाई अगर मेरे साथ इंग्लैंड जाए तो हम उधर बोलियां डालेंगे, मैं पैसे दूंगा। अंग्रेज पैसा नजर नहीं करता। अच्छा। वो सिर्फ इतना ही कहता है गुड जॉब, लगे रहो। आप मेरे फ्रेंड बन जाए, मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। आप बाहर जाना चाहते हैं? जा रहा हूं मैं। वो दरवाजा है। नहीं वो क्या बदतमीजी है बाहर ये। के मुल्क। मेरे गेस्ट हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? मुझे पता है हमारी इज्जत की जगह है। जी मेरी बात सुने, वो कनाडा वकील साहब आपने मेरा केस लड़ना है,
मैंने एक गोरे की टांग काट दी है, वो गलत राह पे टुर पिया था, मैं कहा टांग ही कटो। तो आप मेरा केस लड़ेंगे? टांग के बदले टांग देना पड़ेगी। ओह नो, टांग के बदले मैं तो टांग पहले ही मेरी लकड़ी की है, कहाँ से दे दूं? पहले सर्दियों में जलाने काम आएगी। हाँ, तो सारे लोग इस पे मालिश करवाते हैं, मैं इस पर कील ठोकता हूँ। नहीं, आप कह रहे टुर पे था, आपकी उर्दू और मैं समझ नहीं आ रही, गुलाबी उर्दू बोल रहे हैं। हाँ, हम ऐसा ही है, क्योंकि मेरी अम्मी पतो की दी है। अब्बा मेरा न्यूयॉर्क का है। चलो हम फिर नेक्स्ट आएगा। मत आइएगा। माँ कहती है घर छोड़ दो, बाप कहता है सिगरेट छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा नियाजी कहेगी मुझे भी छोड़ दो। ओके, नहीं, जान छोड़ दो। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप आए, आपने टाइम निकाला और इतनी इंसाइटफुल गुफ्तगू हुई, बहुत कुछ सीखने का अगेन आई वुड से मौका मिला और इतने अच्छे टॉपिक्स पे आपने बात की। अवेयरनेस के लिए भी ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नज़र अवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा आज आपको लाइव सुन के। थैंक यू। और आप कनाडा जा रहे हैं, फिर कनाडा के बाद जब आप आएंगे फिर हम दोबारा से आपको बुलाएंगे कि कनाडा का एक्सपीरियंस कैसा था। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त ऑडियंस थी, ज़बरदस्त सवाल थे और बहुत ही टैलेंटेड लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप सबका भी शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।